10 महाविद्याएं। त्रिपुर सुंदरी गुप्त नवरात्रि की तीसरी आद्य महाविद्या है। त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवनयुक्त और तीनों लोकों में विराजमान देवी त्रिपुर सुंदरी कई नामों से विख्यात है। इनको ही राज राजेश्वरी, बाला, षोडशी, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। स्त्री के सौंदर्य शास्त्र की जितनी भी उपमाएं हैं वह सभी देवी त्रिपुर सुंदरी से ही आई है। त्रिपुरा सुंदरी ज्ञान की महान देवी 10 महाविद्याओं में तीसरी है। त्रिपुर सुंदरी माता की पूजा के लिए शुरू में कमलगट्टे की माला से प्रतिदिन 5 माला फिर रोजाना 1 माला करें। इनका मंत्र है ओमा श्री ओमा या ओमा हरि श्री त्रिपुर सुंदरिये नमः। शुक्रवार विशेष मंगलकारी है। पूजन समय सुबह 9 बजे या रात्रि 9 बजे माता को अनार का भोग लगाना चाहिए। वामकेश्वर तंत्र में यह उल्लेख किया गया है। त्रिपुरा परम मौलिक शक्ति, अभिव्यक्ति का प्रकाश है। प्रलय के समय वह सभी तत्वों का निवास है, फिर भी स्वयं शेष रहती है। श्री रमण महर्षि दक्षिण भारत के महान ऋषि लालोटा त्रिपुर सुंदरी के प्रबल भक्त थे। रमण महर्षि कहते हैं, ललिता त्रिपुर सुंदरी सभी क्षेत्रों में 3 लोकों की संप्रभुता है, जो 3 गुण रज, तम और सत्व 3 रोशनियों में से सूर्य, चंद्रमा और अग्नि 3 शक्तियां, ऊर्जाएं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति 3 में से अवस्था, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, गहरी नींद, वह राशि चक्र, ग्रहों और स्वयं समय की भी शासक है। यह कहना कठिन है कि वह क्या नहीं है। आदि शंकराचार्य ने उल्लेख किया था, त्रिपुर सुंदरी शुद्ध धारणा की परम सुंदरता के रूप में है, जो तब उत्पन्न होती है जब हम पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में देखते हैं, जब हम सभी प्रकृति को चेतना की वास्तविकता के प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं। त्रिपुर सुंदरी इस प्रकार प्रकृति की सुंदरता है, लेकिन इसे एकता की आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाता है। यह दृष्टिकोण की संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मा है कि ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम, अतीत, वर्तमान या भविष्य में ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। रमण महर्षि कहते हैं, त्रिपुरा सुंदरी वेदांतिक ज्ञान की देवी है, जो सर्वोच्च स्व या परमात्मा का ज्ञान है। वह हमें सिखाती है कि सब कुछ स्वयं है और विश्व ब्रह्मा या निरपेक्ष है। उनके दृष्टिकोण से संसार निर्वाण है, भ्रम की दुनिया पूर्ण में विलीन हो जाती है। वह ओम का रूप है। देवी वेदांतिक स्वामियों एवं गुरुओं में सर्वाधिक प्रिय है। वह सर्वोच्च स्व के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। त्रिपुर सुंदरी को ललिता या वह जो खेलती है कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड जागरूकता के आनंद के लिए मौजूद है, जो कि दिव्य माँ का खेल है। सृष्टि आनंद में उत्पन्न होती है और आनंद में लौट आती है। हम उसकी शाश्वत लीला में क्षणिक आकृतियां हैं, जिन्हें अभी भी उस ऊर्जा के स्रोत को समझना बाकी है, जो हमें प्रेरित करती है। हमारा दुख और पीड़ा एक भ्रम है, अज्ञान और अहंकार से जन्मी एक गलतफहमी है। चूंकि हम अलग स्वयं के दृष्टिकोण से आनंद को नियंत्रित करने या अपने पास रखने का प्रयास करते हैं, हम स्वयं को सच्चे आनंद से अलग कर लेते हैं, जो सार्वभौमिक है, देवी खुशी की छवि के रूप में हमें हमारी गलती से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है, जिसका अर्थ है खुद को खुशी से वंचित करना नहीं, बल्कि उस सच्ची खुशी की खोज करना जिसे हम तलाशते हैं, जो कि सभी के साथ एक होने में है। ललिता ग्रहणशील आत्मा को उस आनंद के प्रति जागृत करती है, जो सभी चीजों का आधार है। त्रिपुर सुंदरी को राजराजेश्वरी या ब्रह्मांड की सर्वोच्च शासक भी कहा जाता है। जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण करने के लिए हमें उसकी आज्ञा लेनी चाहिए, फिर भी उसका आदेश अधिकार पर नहीं बल्कि प्रेम पर आधारित है। उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए हमें केवल उसके प्रेम के प्रति खुले रहने की आवश्यकता है। वह हमें जो करने की अनुमति देती है वह है कि हम उससे प्यार करें और हर चीज से प्यार करें। हालांकि उसके आदेशों को खोजने के लिए
हमें अपनी अहंकारी इच्छाओं को त्यागने और चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास करने के लिए तैयार रहना चाहिए। त्रिपुर सुंदरी को अक्सर 16 वर्ष की एक युवा लड़की के रूप में दर्शाया जाता है। इस प्रकार उसे 16 षोडशी या युवाजी कहा जाता है। एक महिला के जीवन के इस चरण में उसके अस्तित्व का आनंदमय पहलू सबसे अधिक स्पष्ट होता है। उसका स्वभाव खेलना, नए अनुभव तलाशना और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना है। उसकी मासूमियत उसे वह सब आकर्षित करती है जो सच्चा और अच्छा है। मैं आशा करती हूँ कि आपको 10 महाविद्याएं त्रिपुर सुंदरी तीसरी महाविद्या के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है और आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वीडियो सुनने के बाद वीडियो के ठीक नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य करें ताकि हमारे अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को अपने सनातनी पड़ोसियों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा कर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग दें। आपको मेरी प्यार भरी राधे राधे।